नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम जीव विज्ञान विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं जीव विज्ञान की परिभाषा बताना चाहता हूं कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का उनकी उत्पत्ति, उनके विकास व उनकी मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे जीव विज्ञान की परिभाषा सरल शब्दों में यही है। इसके बाद हम कोशिका अर्थात सेल, कोशिका जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सेल। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने एक वृक्ष की छाल ली जिसके उन्होंने टुकड़े किए और उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया जिसमें उन्होंने देखा कि कोशिका की संरचना एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। तो मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाता हूँ। इस प्रकार वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई दी। ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। मधुमक्खी इसको इंग्लिश में कोशिका को सेल कहते हैं। इन्होंने सेल इसको इसलिए कहा क्योंकि यह लैटिन व ग्रीक भाषा का शब्द है। ये मृत भाषा है जिसका उपयोग पूर्व में किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता। इन्होंने कहा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, अर्थात कि जिस प्रकार एक एक ईंट से मिलकर हमारा घर बनता है उसी प्रकार एक एक कोशिका व अनेक कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर का निर्माण होता है। आगे चलते हैं कि कोशिकाओं के गुच्छों मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक हमारे अंग का निर्माण करता है और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम स्लीडेन व स्वान था। इनने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम कोशिका सिद्धांत व सेल थ्योरी पड़ा। स्वीडन एक वनस्पति शास्त्री व पादप जगत के वैज्ञानिक थे और जंतु शास्त्री के वैज्ञानिक स्वान थे। इन्होंने भी वही कहा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है कि एक एक कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब 1855 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम बिरचो था। इन्होंने कोशिका के निर्माण के बारे में बताया कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ये जुत लगाओ ही नहीं रहे अपन ने। बिरचो से बात हम अब वैज्ञानिक बिरचो की बात करते हैं। इन्होंने 1855 में कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है कि हमारे माता पिता हैं उन्हीं से हमारा जन्म हुआ है, अर्थात कि वो पुरानी कोशिकाएं और हम नई कोशिकाएं, इसी प्रकार हमारा निर्माण हो गया।
उन्होंने कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता। अनेक वैज्ञानिक थे, वे भी इसी सिद्धांत पर खोज कर रहे थे, लेकिन 1855 में बिरचो ने इसकी खोज कर दी। अब इसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम आधुनिक कोशिका सिद्धांत पड़ा। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। हमारे जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की और जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिकाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यहाँ पर प्रो का अर्थ होता है प्राथमिक, और कैरियोट का अर्थ होता है केंद्रक। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यू का अर्थ होता है सत्य व विकसित। कैरियोट का मीनिंग केंद्रक ही है। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक प्राथमिक होता है या पुरानी कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक सत्य व विकसित होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है जीवाणु व नीलहरित शैवाल, और यूकैरियोटिक का उदाहरण है पादप व जंतु कोशिकाएं। इस प्रकार हम प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिकाओं का हमने प्रकार पढ़ लिया। अब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला पादप कोशिका, पादप अर्थात पेड़ पौधों से संबंधित। दूसरी हमारी जंतु कोशिका। पादप कोशिका में हमारे संपूर्ण पेड़ पौधे आते हैं और जंतु कोशिका में सभी जीव जंतु आते हैं। हम पादप कोशिका का यहाँ पर चित्र बनाते हैं।
ये पादप कोशिका का चित्र है और ये जंतु कोशिका का चित्र है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, बाहरी परत होती है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यहाँ पर इनके बीच में केंद्रक होता है, केंद्र में इसकी संरचना गोलाकार होती है, ये दोनों में उपस्थित होता है। इनमें यही अंतर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। और एक कोशिका भित्ति यहाँ पर सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं हम केंद्रक। केंद्रक कोशिकाओं में किस प्रकार काम करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार सभी कोशिकाओं में नियंत्रण का कार्य केंद्रक करता है। केंद्रक, इसकी संरचना गोलाकार व अंडाकार होती है। इसकी बाहरी तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम केंद्रकीय झिल्ली होता है। और इसके अंदर सूक्ष्म संरचना में आनुवांशिक पदार्थ होता है। पदार्थ जिसको हम डीएनए कहते हैं। यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।